नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। आज छठ महापर्व है और छठ महापर्व को लेकर अपने तमाम जो दर्शक हैं उनको छठ की ढेरों सारी शुभकामना देते हैं। रांची में छठ को लेकर व्यापक तैयारियां हैं और छठ के बारे कहा जाता है। छठी मैया को लेकर जो छठ व्रती तमाम तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि थोड़ी देर और कुछ घंटों के बाद जो है पहला जो अर्घ है वो दिया जाएगा। और हम इस वक्त रांची के नक्षत्र वन यानी हटनिया तालाब में हैं और हटनिया तालाब में विशेष जो तैयारी है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह से सजावट है और इसी सजावट के बीच जो है छठ व्रती अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचेंगे और ये हटनिया तालाब में अर्घ देंगे। और ये एक ऐसा पर्व है जहाँ सबसे पहले डूबते हुए सूर्य की आराधना की जाती है और सूर्य भगवान से ये कामना की जाती है कि तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो। और जाहिर सी बात है कि ये जो छठ पर्व है वो ये प्रकृति से जुड़ा पर्व है। और आप देखेंगे किस तरह से सजावट है। भारतीय यूथ संगठन महाछठ पूजा समिति की तरफ से प्रत्येक वर्ष जो है बेहतरीन व्यवस्थाएं करती हैं और यहाँ पे जो उनके जो वॉलंटियर्स हैं वो चप्पे चप्पे पे रहते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और ये हटनिया तालाब इसलिए भी विशेष होता है कि यहाँ मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम जो वीआईपीज हैं वो यहाँ आते हैं अर्घ देने। देखिए ये है भारतीय यूथ संगठन महाछठ पूजा समिति। तो ये यही द्वार है और इसी से प्रवेश करेंगे छठ व्रती। और आप देखेंगे किस तरह से सजावट है और जिनके जिनके घरों में छठ हो रहा है, देखिए यहाँ भी छठ व्रती आएंगे तो यहाँ पूरी जो व्यवस्था है ये देखेंगे खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। केला का जो गाछ है वो लगाया गया है और गेंदा का फूल है और सामने देखेंगे बांस से बैरिकेटिंग की गई है और बांस के आगे नहीं जाना है क्योंकि खतरा होता है। और यही वजह है कि तमाम चीज़ों को लेकर एक बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। और यहाँ देखेंगे कि यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और इसी भीड़ में तमाम जो छठ व्रती हैं पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तमाम जगहों में झंडे भी, लाल झंडे लगे हैं। आप तमाम छठ व्रतियों को समाचार प्लस ये अपील करता है कि इस जो बांस का जो बैरिकेटिंग किया है उससे आगे नहीं जाने का है। और यहाँ से देखेंगे दूर तक जो तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि इस तालाब में कितनी बेहतरीन जो व्यवस्था है वो की गई है। और यहाँ देखेंगे लोगों ने अपना नाम भी यहाँ लिख दिया है। ऐसी परंपरा नहीं होती है लेकिन फिर भी तमाम जिनके घरों में होता है वो पहले से अपनी तैयारियाँ करते हैं। और ऐसी तैयारियों के बीच सूर्य भगवान भी अपने शबाब पे हैं। और यहाँ देखेंगे कि इस तरह से साफ सफाई यहाँ के कर्मचारियों ने किया है और यहाँ कई जगहों में ये लिखा है कि आपको इससे आगे नहीं जाना है, खतरा है, गहराई ज़्यादा है। और यहाँ जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ मौजूद रहती है और एनडीआरएफ की टीम जो है इन चीज़ों को लेकर संजीदा रहती है। और यहाँ पे भी देखेंगे कि पूरी तरह से एक बेहतरीन जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। और इन व्यवस्थाओं के बीच में जो छठ व्रती, देखिए ये वही कर्मचारी हैं जो इन तालाबों को साफ सफाई किया है और काफ़ी सुंदर भी दिख रहा है। आप लोगों ने मेहनत किया है और यहाँ जो साफ सफाई है इस छठ महापर्व में आप लोगों का बड़ा सहयोग रहता है। आप लोगों ने किस तरह से मेहनत की है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, साफ सुथरा रहता है तो जगह भी बहुत बड़ा है, पब्लिक भी जब बहुत सारा भीड़ रहता है। यहाँ आप लोग कितने दिनों से लगे हुए थे साफ सफाई के लिए? हम लोग लगे हैं 1 महीने से। 1 महीना से लगे। और यहाँ छठ व्रती आएंगे, पूजा करेंगे
उस वक्त की आपकी कहानी है। हाँ। आप बताइए भैया कैसा लगता है, आप लोग इतना मेहनत करते हैं। पूरा पानी में घुस घुस के पूरा काई होता है ना सीढ़ी का, उसको पूरा साफ किए हैं रगड़ रगड़ के। तो मन में एक श्रद्धा भी होगा कि भाई जो आए अच्छा से पूजा करें। हाँ, जो आए वो अच्छा से ना गिरे, ना किसी को कुछ दिक्कत ना हो, और पूरा अच्छा तरीका से ही साफ सुथरा किए। तो ये किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये देखेंगे, ये नगर निगम के वो सफाई कर्मी हैं और जिनके सहयोग के बिना ये चीजें बेहतरीन नहीं हो सकती थी, और यही वजह है कि इनका जो सहयोग है वो आप देखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कई छठ व्रतियों का जो परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ काफ़ी पहले से आके बैठे हैं, और ऐसे समय में हम कह सकते हैं कि जगह की भी समस्या होती है। और इस तालाब में मुख्य तौर पे आप देखेंगे जो वीआईपीज होते हैं वो यहाँ आते हैं। थोड़ा इधर आएंगे भैया, इधर थोड़ा सा आ जाइए। कैसी तैयारी आप लोगों की है, आइए भैया। हम लोग तो सुबह 9 बजे से हाँ हाँ साफ सुथरा में हम लोग पूरा लगे हुए हैं, ठीक है ना। पूरा सजा उजा दिया, काय भी पूरा लगा हुआ था। हम लोग सुबह से मेहनत किए, साफ सुथरा किए, हाथ को धोए हैं, अच्छा फूल से थोड़ा सजावट कर दिए हैं ताकि जब दोहरा जब आएगा यहाँ पे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में भी। और घरों में और विशेष तौर से और क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं। प्रसाद, महाप्रसाद, ठेकुआ विशेष। हाँ, ठेकुआ बन रहा है 3 बजे सवेरे से ही, और सभी लोग लगे हुए हैं, 4-5 लोग हैं। इस पर्व के बारे में कहा जाता है कि एक महापर्व तो है ही, और ये एक सामूहिकता का पर्व है कि हर कोई का सहयोग चाहिए। सही सहयोग चाहिए, बिना सहयोग का यह पर्व नहीं हो सकता। और शुद्धता और पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जाता है। और इस बार क्या कामना करते हुए घर में छठ हो रहा है? घर में सभी सुखी संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, हैं, समाज में भी अच्छाई बना रहे, यही कामना करते हैं। और इलेक्शन भी है। इलेक्शन तो अपनी जगह है, पर्व अपनी जगह है। हाँ, तो यही। तो ये देखेंगे क्योंकि छठ महापर्व के बारे में कहा जाता है ये पर्व अब ग्लोबल है। ये रांची में भी हो रहा है, रसिया में भी हो रहा है, अफ्रीका में भी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, लंदन में भी हो रहा है, न्यूजीलैंड में भी हो रहा है, नेपाल में भी हो रहा है। तो इस पर्व के बारे में तमाम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, और पूरे विश्व में लगभग बताया जाता है कि 20 से 25 देशों में जो भारतीय रहते हैं इस महापर्व को वहाँ करते हैं, और कई लोग अपने अपने घरों में भी करते हैं। तो ये एक ऐसा पर्व है जो सीधा कनेक्ट होता है सूर्य भगवान से, सीधा कनेक्शन होता है पानी से। तो हम कह सकते हैं कि ये पर्व भी कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा है, और ये एक ऐसा पर्व है आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा, और ऐसे सब लोग जानते ही होंगे कि ये जो पर्व है जो घाटों में होता है ये छठ व्रती खुद करती हैं, और इसमें किसी भी तरह का कोई पुरोहित का सहयोग नहीं लिया जाता है। तो जो छठ व्रती होते हैं वो खुद एक पुरोहित भी होते हैं। तो हमें लगता है कि ये महापर्व में आप भी शामिल हों, लेकिन जब आप छठ घाट पहुँचे तो अपने छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखें, और हर छठ घाट में बैरिकेटिंग किया हुआ है, और वैसे बैरिकेटिंग को आप आगे पार ना करें, सहज रूप से करें। और तमाम लोग जो हैं आज इस अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की आराधना को लेकर यहाँ छठ घाट पहुँचेंगे। कई ऐसे भी छठ व्रती हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो भी छठ करते हैं। तो परिवार का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, राज्य का कल्याण हो, इन तमाम चीज़ें इसमें समाहित होती हैं। और ठेकुआ महाप्रसाद कहा जाता है, ठेकुआ बन गया है, कई घरों में ठेकुआ बन रहा है, और छठ घाट अब इंतज़ार में है कि अब धीरे धीरे समय नज़दीक आ रहा है। तो छठ महापर्व को लेकर समाचार प्लस की तरफ से अपने तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामना देते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी प्रशांत मित्रा भी लगातार कवरेज में लगे हैं।
और मैं अंजनी कुमार आपको रांची के हटनिया तालाब से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा था। नमस्कार।